नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आज्ञाकारी तक पढ़ा था। अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो अगला शब्द है वह है आज्ञापत्र। तो आज्ञापत्र अगर लिखना रहेगा तो आप कैसे लिखेंगे? तो हम लोग बनाएंगे सबसे पहले इस तरीके से अ ग। तो ग में हम लोग अगर यह जोड़ देंगे, इसको पढ़ेंगे आज्ञा, तो इसको प और त्र से काट देंगे तो आज्ञापत्र। आगे लिखा हुआ आणविक, तो आणविक के लिए अड़ को आप न भी पढ़ते हैं तो ये आ हो गया, न हो गया। आन और व की साइज को जो छोटा कर देंगे तो इसमें क जुड़ जाएगा, आणविक, आणविक या आणविक। अब लिखा हुआ आतंक, तो यहाँ तक तो हो गया आ त में ही हमने ना काकड़ा रही, आतंक आतंक। अच्छा, ये आतंक से याद आ रहा है मुझे, बहुत सारे शब्द बनते हैं इसी आउटलाइन से। अगर ऊपर आप इसको बना दिए तो इसको आतंक पढ़ ले रहे हैं। यहाँ पे अ लगाया हुआ है तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन कभी दिनांक लिखना रहता है तो ये द को काट करके दिन और ये क लिख दें, दिन क, तो दिनांक पढ़ते हैं इसे। ये आप बात याद रखिएगा। और इसी से एक और शब्द बनता है आधुनिक। अगर आधुनिक लिखना रहेगा तो भी अब अगर आपको ये आ इस तरीके से और द को काट दीजिए तो आधुनिक, यहाँ पे न के साथ ही हमने क ले लिया आधुनिक। तो तीन चार शब्द ऐसे ही बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आतंक बनाना होगा तो हमें आतंक और ये क आतंक। आतंकवाद लिखना रहेगा तो पहले लिखेंगे आतंक, उसमें वाद का छोटा सा सिंबल लगा देंगे। देखो ये छोटा और मोटा सिंबल लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर दिया सही, लेकिन आप छोटा सा लगाइएगा। छोटा और मोटा कर देंगे तो इसमें ये व की साइज छोटा मोटा करने की वजह से व में द जुड़ जाएगा, तो आतंकवाद। आपको याद होना चाहिए वाद और वादी के लिए एक प्रत्यय, वाद और वादी प्रत्यय है, इसे इस तरीके से वाद और इस तरीके से वादी लगाते हैं। तो आतंकवाद, आतंकवादी लिखना रहता तो यहाँ पे ई हम लगा देते, ये वाला इसको जोड़ देते। आतताई, यहाँ तक आत हो गया, आत और इसमें ताई जोड़ दिया, ये त में ई की मात्रा यहाँ पे लास्ट में लगा दिया, आतताई। आतती लिखा है लेकिन आतताई पढ़ेंगे। और ध्यान देना, ये लाइन जो है, ये जो आउटलाइन बना है, ये दिनों दिन से कंफ्यूज मत कर लेना। दिनों दिन को कैसे लिखते हैं हम लोग? ये लाइन को काट करके दिन लिखते हैं और इसमें फिर दिन जोड़ देते हैं, तो दिनों दिन ऐसे लिखा जाता है। और ये आतताई है, ये लाइन के ऊपर त को बनाया गया है और इसमें ऊपर सबसे पहले आ भी लगा दिया गया, तो आप ऐसे भी पकड़ लेंगे। आतताई और दिनों दिन की आउटलाइन अलग है। दिनों दिन में 2 बार दिन लिखा जाता है, ये 1 बार और ये 2 बार, दिनों दिन। अगला शब्द है आतिशबाजी, तो यहाँ तक तुम्हारा आतिश हो गया, आ त और ये स आतश, और इसमें बाजी जोड़ दिया ब, और ये स को हम यहाँ पे ज पढ़ेंगे और हल्का सा जब डैश निकाल देंगे तो ई की मात्रा भी जुड़ जाएगा, तो आतिशबाजी। अब देखो दोस्तों, यहाँ से एक शब्द शुरू हो रहा है आत्म, ये हमारा रूट हो गया, रूट है ना। रूट क्यों बोल रहा हूँ मैं? रूट वर्ड वो होते हैं जो जिनसे बहुत सारे शब्द बनते हैं, तो ये हमारा रूट हो गया आत्म। आत्म या आदम इस तरीके से लिखने को पढ़ सकते हैं ना, ये आ त और ये म। अगर इस लाइन को अगर मोटा बना दिया जाए, ये त को मोटा बना दे द हो जाएगा, तो ये आदम भी पढ़ सकते हैं इसको अगर मोटा बना देंगे तो आप यहाँ ध्यान रखना कि आत्म या आदम इसी तरीके से लिखा जाएगा। अब इसको आपको पकड़ने बड़ा आसानी हो जाएगा। तो अगला शब्द ये हमारा, अगर आत्म लिखा हुआ है, आत्म या आत्म लिखा है, तो यहाँ से देखो अगला शब्द हमारे पास आत्मकथा, तो आत्म के लिए आपने जोड़ लिया इस तरीके से, आत्म बना लिया, इसमें कथा जोड़ दिया, क और थ कथा। तो देखो कितना आसानी से आपने पकड़ लिया आत्मकथा को। अगला शब्द हमारे पास है आत्मगौरव, तो ये हमारा आत्म हो गया और सी में हमने ग और र जोड़ दिया, ग र के साथ व का आंकड़ा ले लिया, तो आत्मगौरव। आत्मगौरव के लिए ग र और व, आत्मगौरव। आत्मघाती लिखना हो तो क्या करेंगे? यहाँ तक तो हमारा हो गया आत्म, ये आत्म, आत्म, और ये इसी में हमने घ जोड़ दिया है ना, ग जोड़ा, ग में हमने त जोड़ दिया और त में हमने यहाँ पे ई की मात्रा ले लिया। फिर आत्मघाती नहीं लिखा हुआ है, इसको काट भी देंगे तो आत्मघाती हो जाएगा। आत्मघाती भी लिख करके आप पकड़ सकते हैं आराम से, 2-4 बार प्रैक्टिस के बाद आप चाहे तो काट भी सकते हैं। लिखा हुआ आत्मचिंतन, तो यहाँ तक तो हमारा हो गया आत्म, ये आत्म, और च को लाइन से काट करके, इसको काट करके लाइन से, चिंतन ऐसे लिखते हैं, लाइन से काट करके च न और ये त, चिंत और ये न जोड़ देंगे चिंतन, तो इसमें हम लोग आत्म इस तरीके से लिखेंगे, आत्म को काट देंगे चिंतन से, तो आत्मचिंतन। लिखा हुआ आत्मज, यहाँ तक तुम्हारा आत्म हो गया, इसमें स जोड़ देंगे तो आत्मज हो जाएगा। लेकिन ज स को, ये जो ज लिखा हुआ है, स को ही सर्कल को ज पढ़ लेंगे तो आत्मज। आत्मजा लिखना है तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे स का सर्कल नहीं लेंगे, हम लोग ज को खोल करके लिख देंगे और हम ये समझ लेंगे कि जब आत्मज लिखा रहेगा तो यहाँ पे स चूंकि कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हमने सर्कल दे दिया, क्योंकि सर्कल पे तो मात्रा लग नहीं सकता,
और आत्मजा जब लिखना रहेगा तो इन दोनों में हम लोग कैसे डिफरेंस पैदा करेंगे। जा के लिए हम लोगों ने ज को खोल दिया है और ज को खोलने के बाद हम मान लेंगे कि इसमें जा कोई मात्रा लगी होगी, इसी वजह से हमने ज को खोल करके लिखा हुआ है। तो ये आत्मज के लिए हम लोग इस तरीके से बना देंगे और आत्मजा के लिए ज को खोल करके लिखेंगे। अगला शब्द हमारे पास है आत्मज्ञान। यहाँ तक तो हमारा हो गया आत्म और ग में हमने न जोड़ दिया और य को बाहर लगा दिया। इसको क्या पढ़ेंगे, आत्म ग और य बाहर लगा दिया, ये य को यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है, देखना ये य को बाहर लगाया हुआ है। तो आत्म ग और या न आत्मज्ञान। चाहे आप तो य को न भी लगा करके अगर पकड़ सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं पकड़ सकते तो आत्मज्ञान को अलग से लगाइए। अच्छा, अगर आत्मज्ञानी होता तो आप क्या करते, यहाँ पे ई भी लगा देते, इस तरीके से ई जोड़ देते, है ना, ये ग न और इसमें ई जोड़ देते तो आत्मज्ञानी हो जाता। लिखा हुआ आत्मतृप्ति। तो आत्मतृप्ति के लिए क्या करेंगे, ये हमारा हो गया आत्म और तर हमने जोड़ दिया, त के साथ ही हमने र लगा दिया, आत्मतर। अच्छा, ये कटा हुआ नहीं है, यहाँ पे कटा हुआ मत समझ लेना, ये डॉटेड से बना हुआ है, यहाँ पे डॉट के बीच में आ गया इसलिए लग रहा है कटा हुआ है। यहाँ बता देता हूँ, आत्म, ये त और र, आत्मतृप्त, आत्मतृप्त, तो आत्मतृप्त और आत्मतृप्ति के लिए ई लगा देंगे, ये आत्म प्रीति, आत्मतृप्ति। अगला शब्द है आत्मनिर्भर। ये हमारा हो गया आत्म और न में हमने र का आंकड़ा लिया, निर, आत्मनिर। अब ये ब को हमने यहाँ काट दिया तो भ हो गया और यहाँ र का आंकड़ा तो भर, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। आत्म प्रशंसा, यहाँ तक हो गया हमारा आत्म और इसके बाद ये प्र हो गया, प्र में हमने स जोड़ा, आत्म प्र स जोड़ा और स में हमने न मिलाया, आत्म प्रसन्न और सा, आत्म प्रशंसा। अब आप कहेंगे कि यहाँ ये न तो है नहीं, म है। हाँ, तो ये म ही है, आत्म प्रशंसा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे म को न पढ़ लेंगे हम, तो आत्म प्रशंसा इसको पढ़ेंगे, क्योंकि हमको ही मालूम है आत्म प्रशंसा तो होगा नहीं, है ना, तो इसको म नहीं पढ़ करके हम यहाँ पे न ही पढ़ेंगे। आत्म प्रशंसा तो होगा नहीं, तो आत्म प्रशंसा हो जाएगा, क्योंकि चूंकि न अगर आप जोड़ेंगे तो न को जोड़ने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए म को ही आप लिखेंगे। आप चाहेंगे तो आप काट सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा मत काटिएगा, इस यूनिक आउटलाइन आपको याद हो जाएगा। अगला शब्द लिखा हुआ है आत्मबल। तो यहाँ तक आत्म हो गया, इसमें बल जोड़ दिया हमने, ये हल्का सा जब पीछे जाकर ये जो बल ल के आंकड़े को हम इधर की तरफ लेते हैं तो इसमें हमने बल जोड़ दिया, आत्मबल। आत्मरक्षा, इस तरीके से आत्म और रक्षा से काट देंगे, र और छ, रक्षा। आत्म संयम, यहाँ तक हमारा हो गया आत्म, आत्म और ये हमारे स हो गया, ये स और इसमें य लिया हमने, य और यहाँ म लिया, म को कटा वाला ले लेंगे, ये न हमने लिया और यहाँ काट दिया तो म बन गया, आत्म स य म, आत्म संयम, आत्म संयम। अगला शब्द हमारे पास है आत्मसात। तो यहाँ तक हमारा हो गया दोस्तों आत्म, आत्म, इसमें हमने स त जोड़ा तो इसको पढ़ेंगे सात, ठीक है, आत्मसात। आदत, आ द और त, देखो ये आ हो गया और द हो गया और इसमें हमने त का आंकड़ा ले लिया, आदत। आदमखोर, यहाँ तक हमारा आदम हो गया, अभी मैंने बताया था ना, इसको आप आत्म पढ़ेंगे, इस रूट को आप आत्म पढ़ेंगे या आदम आदम पढ़ सकते हैं। तो पहले तो हम लोग आत्म पढ़ेंगे, है ना, पढ़ कर कितने शब्दों को बदलना है। अब अगर हमें जरूरत पड़ेगा तो इसको हम आदम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम कोशिश ये करें कि द की साइज को ये मोटा बना दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग जब भी आदम लिखना रहेगा, ये आदम हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, ये द और म, आदम लाइन के ऊपर बना देंगे। तो यहाँ तक आदम हो गया और क में हमने क को यहाँ काट दिया तो ख हो गया और इस ख में र का आंकड़ा ले लिया, आदम खोर। आदमी लिखना रहेगा तो ये आ द और म में ई की मात्रा भी जोड़ देंगे, आदमी। आगे लिखा हुआ आदर। तो आदर बनाने का दो तरीका, ये आ हो गया और इसमें दर लगा दिया हमने, द के साथ ही हमने र ले लिया, आदर। या आप चाहें तो आदर को ऐसे भी लिख सकते हैं, आ ये द और र पूरा ले लिया, आदर। आदरणीय लिखना रहेगा। अब देखो आदर, यहाँ तक तो आदर हो गया, है ना, आ द र आदर और न का हमने चाप ले लिया, इसी में हमने य जोड़ दिया, आदरणीय या आदरणीय। अगला शब्द लिखा हुआ आदान प्रदान। तो ये हमारा हो गया यहाँ बढ़ा देता हूँ, न आदान और इसमें प्र से काट देंगे तो प्रदान, क्योंकि आदान प्रदान एक जुट शब्द है तो सिर्फ आदान लिखेंगे और प्र से काटेंगे तो प्रदान पढ़ लेंगे आराम से। आदि स्रोत लिखा है तो क्या करेंगे, ये आदि हो गया, देखो ये
आदि, और इसी में हमने स में हमने र का आंकड़ा ले लिया, स र, और इसमें त का आंकड़ा जोड़ दिया। तो आदि, ये सर, आदि सर, और ये त, आदि स्रोत। अगला शब्द है आधार। तो ये आपने लिखा आ द र, द को काट दिया तो ध, आधार। इस तरीके से आधार लिखेंगे। आधारशिला लिखना होगा, तो ये हमारा हो गया आधार, यहाँ तक आधार, इसमें शिला जोड़ देंगे, सला। याद रखना ये स और ल इस तरीके से जोड़ते हैं तो शिला लास्ट में पढ़ लेंगे हम इसको। तो आधार शिला। अब ध को यहाँ पे काट देंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है शब्द हमारे पास, चाहे तो आप इसको न भी काटे तो भी आराम से आप पकड़ लेंगे, लेकिन आधार में आप कोशिश करिए कि काट लीजिए, क्योंकि आधार को आप आदर भी पढ़ सकते हैं। अगर सेंटेंस के माध्यम से समझ में आ जाता तो अच्छी बात है, वरना काट दीजिएगा। आगे लिखा हुआ आधारित। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया आ, ये धा, र की साइज को छोटा किया तो इसमें त जुड़ गया, और र को छोटा कर दीजिए, और ध को यहाँ पे द को हम काट देंगे, तो आधारित, आधारी, और ये त, आधारित, र में ही त जुड़ गया। आगे लिखा हो आधुनिक। आधुनिक के लिए मैंने अभी ऊपर बता ही दिया था आपको, दिनांक जब मैं बता रहा था, ठीक है, या आतंक जब बता रहा था। तो ये हो गया हमारा आ, ये ध, न, और एक द को हम काट देंगे, द को काटेंगे तो ध बन जाएगा, आधुनिक, आधुनिक। लिखा हुआ आध्यात्मिक। ये हमारा हो गया आ, ध, इसमें हमने जोड़ा या, आध्यात्म, सॉरी, ये हमारा हो गया आ, ध्या, और ये इसमें य की साइज को हल्की सी छोटी करेंगे, हाफ कर देंगे, तो य में जुड़ जाएगा तो आध्यात्म, और म की साइज को छोटा कर देंगे, और न को हमने यहाँ पे कटा हुआ, न को काट करके लिख दिया तो ये म हो जाएगा, तो आध्या, य को छोटा किया तो आध्यात्म, और म को भी छोटा कर दिया तो इसमें क जुड़ गया, तो आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। देखिए आध्यात्मिक को आप ऐसे ही बनाइएगा, यह को छोटा करके और इस म की साइज को भी छोटा करके, इसमें एक बार त जुड़ेगा और म में एक बार क जुड़ेगा, आध्यात्मिक। आनंद के लिए क्या करेंगे, अब देखो यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी न को मोटा और छोटा कर दिया जाता है ना, देखो न की साइज को मैंने मोटा और छोटा कर दिया, तो इसमें इसको हम अंध भी पढ़ते हैं ना, अंध, ठीक है। तो जहां पे हमको अंध लिखना होता है तो इस तरीके से मोटा और छोटा कर देते हैं। आपको तो मालूम ही है कि जब छोटा कोई भी अक्षर अगर छोटा कर दिया जाता है, हाफ कर दिया जाता है, और हाफ के साथ उसको अगर मोटा भी कर दें तो इसमें द जुड़ जाता है ना, चूंकि ये न है तो न के साथ ही द जुड़ा है, तो नद तो पढ़, नद या अंध इसको आराम से हम पढ़ लेते हैं। तो बस इसी का यूज करके हम बना देंगे इसको। आगे लिखा हुआ देखो, ये आ हो गया, यहाँ बता देता हूँ मैं, आ, ये न, आनंद, और इसमें मोटा छोटा कर दिया हमने न को यहाँ पे, है ना, तो इसमें अंत जुड़ गया, तो आनंद, आराम से इसको पढ़ लेंगे हम। आनंदित लिखना रहेगा तो यहाँ तक हमारा आनंद हो गया, इसमें त का आंकड़ा लगा देंगे तो आनंदित। अगला शब्द लिखा हुआ आनन फानन। तो अगेन आनन फानन एक जुट शब्द है, आनन के बाद फानन ही आता है, फ से काटने के बाद तो हम ये पकड़ ही लेंगे कि फानन लिखा हुआ है। तो हम आनंद को लिखेंगे, आ का डैश लगाएंगे, न का आंकड़ा लेंगे और न लगा देंगे, आ न, इस तरीके से आनंद हो जाएगा। और हम फ से काट देंगे तो फानन, आनंद फानन। आन बान, आन देखो इस तरीके से लिखा जाएगा, ये हो गया हमारा आ, और इसमें न का आंकड़ा लिया आन, और इसी में हमने जोड़ दिया बा न, आन बान। आन बान अगर लिखा हो तो भी ऐसे ही बनाएंगे, और अनबन लिखा हो, अनबन, तो भी ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। सेंटेंस के माध्यम से पढ़ लेंगे, आन बान है या अनबन है। लिखा हुआ आना, ये आ हो गया, इसमें न का आंकड़ा लगा दिया हमने, आना। अगर आता लिखा रहता दोस्तों तो ये आ हो गया, इसमें त का आंकड़ा ऊपर लगा देते, आता हो जाता, तो आना ऐसे और आता ऐसे। आगे लिखा हुआ आना कानी, यहाँ तक हो गया आना, और इसमें कान जोड़ दिया, ई की मात्रा जोड़ दी, देखो कैसे, ये आना हो गया, आना, ई का में न जोड़ा, आना कान, और काना को ई की मात्रा में लगा दी, आना कानी, आना कानी। आना जाना, तो ये हमारा आ और ना, आना, और ज से काट करके इसमें लगा देंगे न, तो जाना, आना जाना। अच्छा अनजान भी लिखना रहेगा तो आप ऐसे ही बना लेंगे, अनजान के लिए, अनजान के लिए आप ये करिए ना कि ये अ न ले लीजिए और इसमें जान जोड़ दिए, अनजान, अनजान, ऐसे कर सकते हैं। या इस तरीके से जान करके आप यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल लगा दीजिए, तो इसको पढ़ लेंगे अनजान। आना जाने के लिए ये अलग आउटलाइन बनाइए। तो इस तरीके से आज से बनने वाले कुछ शब्दों को आज हम लोग डिस्कस किए, और
इसके अभी ये मत समझिएगा कि ये लेक्चर खत्म हो चुका है। इसके बाद भी आ से बनने वाले बहुत सारे शब्द हैं, उनको अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।